बादशाहपुर इस्कॉन मंदिर में शुक्रवार से श्री राम कथा का किया जा रहा है आयोजन। रविवार तक चलने वाली श्री राम कथा को सुनने दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु सुदर्शन जी महाराज द्वारा सुनाई जा रही है श्री राम कथा का आनंद ले रहे श्रद्धालु बादशाहपुर के इस्कॉन मंदिर में शुक्रवार से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे हैं। रविवार तक चलने वाले इस आयोजन में सुदर्शन जी महाराज श्री राम की कथा सुना रहे हैं। श्री राम कथा सुनने पहुंचे श्रद्धालु की माने तो बीते 10 वर्षों से वह यहाँ कथा सुनने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद लोग श्री राम की भक्ति में पूरी तरह लीन हो चुके हैं और हम कह सकते हैं कि सोया हुआ शेर जाग चुका है। तो वहीं अन्य श्रद्धालु अनिल कश्यप ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जीवन में कुछ अच्छे कर्मों का फल मिलता है, तभी ऐसे सुअवसर पर पहुंचने का मौका मिलता है। अनिल की माने तो रामायण तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन सुदर्शन जी से और ऐसे संगीत के माहौल जब रामायण सुनने को मिलती है तो फिर उसका आनंद 2 गुना हो जाता है। अनिल कश्यप, यहाँ पे श्री राम कथा चल रही है इस्कॉन मंदिर में, कितना आनंद उठा रहे हैं, कितने लोग पहुंचे हैं, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? जीवन में जब हमारे कोई पुण्य उदय होते हैं तब ऐसे अवसर मिलते हैं कि आचार्य सुदर्शन जी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व कर्म योगी के श्रीमुख से हमें भक्ति ज्ञान और संगीत के माध्यम से भगवान श्री राम की रामायण का उनकी मर्मज्ञता का पता चलता है। रामायण को हम सब जानते हैं, लेकिन रामायण का मर्मज्ञ क्या है, रामायण के पीछे हेतु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आचार्य सुदर्शन जी श्री महाराज के श्रीमुख से हमें सुनने को मिलता है। और वास्तव में ऐसा आनंद यहाँ इस कथा के माध्यम से आ रहा है, ये लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो गया है, हमारा जीवन धन्य होता है। ऐसे ऐसे प्रसंग यहाँ सुनने को मिलते हैं। रामायण के अंदर ऐसी ऐसी वस्तु छुपी है जो बहुत कम सुनने को मिलती है। ये ऐसे ही महान पुरुष के श्रीमुख से हमें सुनने को मिलती है, जिन्होंने न केवल भगवान श्री राम के आचरण को देखा है समझा है, बल्कि उनके व्यवहार को भगवान श्री राम के कार्य को अपने जीवन में धारण किया है। और जैसा ही भगवान श्री राम का जीवन था, जैसा ही उनके उद्देश्य थे, उनकी कथा थी, वैसा ही आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के आचरण में परिलक्षित है। इसलिए आज हमारा जीवन धन्य हुआ है। ऐसे महापुरुष के श्रीमुख से हमने भगवान श्री राम की कथा का सुना है। कहाँ से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? यहाँ पूरे आसपास के लोगों से, चाहे नूरपुर है, परडा है, टीकली है, अकलीमपुर है, बादशाहपुर है या सेक्टर्स के लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं और ये आने का क्रम सतत जारी है। लोगों को जैसे ही पता चला कि आज आचार्य सुदर्शन जी महाराज, क्योंकि वो राम कथा के मर्मज्ञ हैं और जो मर्मज्ञ होते हैं वही राम कथा के विषय में सब जानते हैं, बताते हैं। रामायण को तो हम सब जानते हैं, पूरी कथा को जानते हैं, लेकिन उस कथा के पीछे मर्मज्ञता क्या है, ये आचार्य सुदर्शन जी महाराज बताते हैं। एक बार अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम नरहरि दास है और मैं इस गाँव से लगभग 22 साल से जुड़ा हूँ और यहाँ 10 साल हो गए इस आश्रम में। और महाराज की कृपा से ही हम लोग यहाँ आश्रम में राम कथा और कृष्ण कथा के प्रचार से पूरे दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज ने आश्रम डोनेट किया है और विशेष अभी राम कथा चल रही है, तो बहुत से लोग आकर इसका लाभ उठा रहे हैं और प्रत्येक कार्यक्रम के आवाज भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। श्री राम मंदिर के बनने के बाद आप क्या देखते हैं? आप इस मंदिर में हैं, लोगों की आस्था बढ़ी है? लोगों को बहुत आस्था बढ़ी है। लोगों का भाव प्रेम भगवान के प्रति जैसे है ना, सोवा हुआ सोच जाग गया। तो हृदय में जो कृष्ण प्रेम था, राम प्रेम था, पूरा जागृत हुआ। हमारे माननीय मोदी साहब जी ने जो श्रृंखला 5 साल पुराना हमारा मंदिर को धारण किया, कार्य किया, बहुत ही सराहनीय है और उनका भी धन्यवाद करेंगे। विशेष महाराज के जो आज उन्होंने पूरा हम लोगों को राम कथा का वर्णन कर रहे हैं। जब तक हम लोग सत्संग में नहीं बैठेंगे, राम कथा कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे, तब तक विवेक नहीं होगा। विवेक नहीं होगा तो शांति तो कहाँ मिलेगा आपको। तो साथ में हरि भजन हो, कथा हो, तो शांति अपने आप मिलेगी।